एवरीवन, आज हम आपके सामने +2 क्लास की बिजनेस स्टडी है जो उसमें एक चैप्टर है 7.5 के अंदर। चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है जिसका नाम है बैरियर्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब प्रभावी कम्युनिकेशन, मतलब संदेशवहन की क्या क्या बाधाएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या हानियाँ, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या नुकसान हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसमें से आप कुछ भी इसको बोल सकते हो या किसी भी तरह से पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो कौन कौन सी बाधाएं हैं वो, ठीक है ना, वे आपके सामने 4 भागों में इसने बांटा है, जिसमें से एक का नाम है भाषा संबंधी बाधाएं। तो भाषा संबंधी बाधाएं का मतलब है भाषा से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होएगी कम्युनिकेशन करते टाइम। तो वे कौन कौन सी हो सकती हैं, क्योंकि जब हम विपरीत व्यक्ति को समझाते हैं ना, कुछ भी बात सूचना भेजते हैं, तो विपरीत तरीके से समझने अथवा उसे गलत तरीके से समझ जाने की संभावना भी बनी रहती है, क्योंकि जिन शब्दों का, चित्रों का, चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं तो सूचना प्राप्त करता है जो उनकी व्याख्या या उनका अनुभव किस हिसाब से करता है, वो परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं संदेहपूर्ण, मतलब दिक्कतें वाली, भाई गलत भी वो महसूस कर सकता है। तो कौन कौन सी हमें बाधाएं भाषा संबंधी, सुनिए। सबसे पहले संदेश की गलत व्याख्या। भाषा के अस्पष्ट होने के कारण संदेश की गलत व्याख्या होने की भी संभावना बनी रहती है। ठीक है ना, क्योंकि शब्दों का गलत चुनाव कर लेना, जैसे हम सही शब्द यूज नहीं करते या अभद्र शब्द यूज कर लेते, गलत शब्द कह देते हैं इसको, या वाक्यों का गलत क्रम या एक ही बात को बार बार कहने के कारण यह बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो भाषा संबंधी समस्या में पहली प्रॉब्लम आ गई है संदेश की गलत व्याख्या। ठीक है, उसके बाद भिन्न अर्थों वाले चिन्ह अथवा शब्द। भिन्न अर्थों का मतलब होता है, जैसे विपरीत शब्द नहीं पढ़ते आप हिंदी में, भाई एक ही उसके कई अनेक एक शब्द के अनेक शब्द जैसे बोलते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल वैल्यू है, जो मूल्य है, उसमें कंप्यूटर शिक्षा का क्या महत्व है, ठीक है, मोबाइल सेट का क्या दाम है, मैं अपने मित्र का आदर करता हूँ। तो यहाँ पे मूल्य के देखो कितने सारे अलग अलग लाइनों में अलग अलग वर्ड चले गए। तो क्या सब जगह मूल्य लगा दिया जाए तो कैसा महसूस होगा। तो वो यही कहना चाह रहा है कि भिन्न अर्थ वाले चिन्ह अथवा शब्दों की वजह से भी गलतफहमी बन जाती है। ठीक है, उसके बाद है त्रुटिपूर्ण अनुवाद। प्रबंधक अपने उच्च अधिकारियों व अधीनस्थों के अनेक सूचनाएं प्राप्त करता है और उनको पुनः प्रेरित करने के लिए लोगों के स्तर के अनुसार उनका अनुवाद करता है, मतलब जैसे जो जिस प्रकार का लेवल है हिसाब से, और सूचनाओं को प्राप्त करता है कि समझ के अनुसार ढालना पड़ता है। यदि इस प्रक्रिया में थोड़ी सी भी असावधानी हो जाए तो अनुवाद गलत हो जाएगा, समझ नहीं आएगा, कम्युनिकेशन बिगड़ जाएगा। उसके बाद है अस्पष्ट मान्यताएं। कई बार यह देखा जाता है कि प्रेषक यह मानकर चलता है कि सूचना प्राप्तकर्ता को लगभग लगभग आती ही है, ठीक है, तो बेसिकली बातें ही बता देता है, तो उसे केवल यह विषय सामग्री में के बारे में बताया जाना पर्याप्त समझता है। तो ये ध्यान रखें, इसको अगर रोज़ाना के उसमें यूज़ करेगा वो, तो वो ठीक नहीं होगा, कभी कभी में ठीक रहता है, तो ये भी उसको ध्यान रखना चाहिएगा। ठीक है, उसके बाद है अर्थहीन तकनीकी भाषा। मतलब प्राय ऐसा देखा जाता है कि संस्था में काम करने वाले कुछ कर्मचारी एक विशेष तकनीकी ग्रुप बना के रखते हैं और उनकी तकनीकी भाषा अलग ही होती है, तो जिस कारण से भी वहाँ पे अच्छी तरह से सिस्टम नहीं बन पाता। उसके बाद है शारीरिक भाषा व संकेतों का संदेश वाचन, मतलब बॉडी लैंग्वेज इसको बोलते हैं, इशारों से, कि कई बार हम गर्दन हिला के बोलते हैं तो इस गर्दन हिलाने से पता नहीं चल पाता कि हम हाँ कर रहे हैं हम या ना कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स भी बॉडी लैंग्वेज की वजह से हो जाती है। तो ये जितनी मैंने 4 5 6 पॉइंट्स आपको बताई, ये सारे भाषा संबंधी प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद है आपका मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल या भावनात्मक, जो इमोशनल बैरियर्स हैं वो आएंगी। तो भावनात्मक मतलब भाव, जैसे फीलिंग जिसे बोलते हैं, उस तरह की प्रॉब्लम्स है, जिसमें है समय से पूर्व मूल्यांकन। समय से पूर्व मूल्यांकन का मतलब है जैसे कि समय से पहले ही हम आइडिया लगा लेते हैं ऐसा होगा वैसा ना हो जाए, कभी ऐसे ना हो जाए। जैसे स्कूल में आप लोग काम नहीं कर गए जाते ना, हाँ भाई स्कूल से निकाल देंगे, पिटाई कर देंगे, तो ऐसे पहले से हम गलत विचार बना लेते हैं और दिक्कतों का सामना करना हो जाता है, गलतफहमी का फिर शिकार हो जाते हैं। ध्यान की कमी। ध्यान की कमी का मतलब होता है जब संदेश प्राप्तकर्ता पहले से किसी महत्वपूर्ण काम में व्यस्त हो तो वह संदेश को ध्यान से नहीं सुन पाता। ठीक है, उदाहरण के लिए कर्मचारी का अपने बॉस को उस समय अपनी बात कहना जबकि वह किसी महत्वपूर्ण वार्तालाप में व्यस्त था। ध्यान की कमी समझ आ रही ना आपको। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बॉस कर्मचारी की बात को ध्यान से
ध्यान नहीं दे पाता। इस प्रकार संदेशवाहन में मनोवैज्ञानिक बाधा उत्पन्न हो जाती है। फिर उसको लगता है भाई मेरी बात सुनी नहीं है, मेरे को वैल्यू नहीं समझते, मेरी बात नहीं समझते, ये है वो है, इस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। प्रसारण द्वारा हानि या कमज़ोर ठहराव। जब संदेश कई लोगों के मध्य से होकर प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है तो वहां तक पहुंचते पहुंचते संदेश का रूप बिगड़ जाता है। इसे प्रसारण द्वारा हानि कहते हैं। ठीक है ना। तो मौखिक संदेशवाहन में ये पैदा होती है। तो समझ रहे हो ना आप, जैसे एक को बताया फिर दूसरे को फिर तीसरे को, तो बात में मतलब चेंज करते करते वो स्वरूप बिगड़ गया उसका, तो वो प्रसारण द्वारा हानि बोलेंगे, कमज़ोर ठहराव भी बोल सकते हैं। उसके बाद है अविश्वास। मतलब कि संदेशवाहन को सफल बनाने के लिए प्रेषक व प्राप्तकर्ता एक दूसरे की बात पर विश्वास होना उनको जरूरी होता है। यदि उनमें विश्वास की कमी होगी तो प्राप्तकर्ता हमेशा संदेश या विपरीत अर्थ समझेगा उसका। जब कॉन्फिडेंस नहीं, विश्वास नहीं, भरोसा नहीं करते, और इस प्रकार संदेश अर्थहीन हो जाएगा। ठीक है, तो अविश्वास नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बैरियर्स है जो संगठनात्मक बाधाएँ, जो संगठन से संबंधित है, मतलब पूरा जो बिजनेस है उससे रिलेटेड कोई जितनी प्रॉब्लम्स है वो संगठनात्मक बाधाएं में आ जाएंगी। जैसे कि संगठनात्मक नीतियाँ। संगठनात्मक नीतियाँ यह निश्चित करती है या यह निश्चित कर दिया जाता है कि संस्था में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति को अन्य व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करना है। उदाहरण के लिए संगठन की यह नीति हो सकती है कि संदेश वाहन लिखित रूप में ही होगा। तो ऐसी स्थिति में जो कुछ व्यक्ति ही शब्दों में शीघ्र प्रेषित की जा सकती है, उनकी लिखित प्रेषित करना होगा, फिर लिखकर मतलब बताना होगा। परिणामतः कार्यों में अनावश्यक देरी हो जाती है। समझ रहे ना आप ये प्रॉब्लम। मतलब संगठनात्मक नीतियों का मतलब है जो संगठन की नीति है, अगर संगठन की यह नीति हो जाएगी भाई सारे संदेश लिख के देने हैं तो लिखने में टाइम लगेगा और इससे काम में बेफिजूल की देरी हो जाएगी। तो संगठन की नीति भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम डालती हैं कम्युनिकेशन में। उसके बाद नियम एवं अधिनियम। संदेश वाहन की विशेष सामग्री, माध्यम आदि को निश्चित करके संगठनात्मक नियम संदेश वाहन की प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। मतलब इस प्रकार के निश्चित नियमों से तंग आकर प्रेषक कुछ संदेशों को प्रेषित ही नहीं कर पाते। तो नियम और जो अधिनियम है संदेश वाहन में जो मतलब बाधा उत्पन्न करते हैं, तो इसलिए जो करने वाले हैं उस काम को अच्छी तरह से होने चाहिए, वरना तंग आकर वो अच्छी तरह से संदेश को प्रेषित नहीं कर पाएंगे। उसके बाद स्टेटस पद जिसे बोलते हैं आप लोग। तो पद का मतलब है स्टेटस के संगठन के अंतर्गत सभी कर्मचारी को स्तर के आधार पर अनेक श्रेणियों में बांटा जाता है। भाई सबका अपना अपना पद, अपना अपना स्टेटस होता है। तो इस प्रकार का औपचारिक विभाजन संदेशवाहन के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है, विशेषकर जब संदेशवाहन नीचे से ऊपर की ओर किया जाता है। तो उदाहरण के लिए समझ लें, उदाहरण से आपको अच्छी तरह आ जाएगा समझ। निम्न स्तर के कर्मचारी को अपनी बात उच्च स्तरीय कर्मचारी को प्रेषित करनी है, तो उसके मन में एक डर रहता है कि कहीं संदेशवाहन गलत न हो जाए। इसी डर के कारण वह अपने बात को समय पर और स्पष्ट रूप से नहीं कर पाता और इस वजह से निर्णय में देरी हो जाती है। जैसे बच्चा टीचर को बोलने में डरता है या टीचर ऑफिस में बताने से डरता है, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल की कमी के कारण भी अच्छी तरह से कम्युनिकेशन ना होने की वजह से भी होता है। उसके बाद है संगठनात्मक ढांचे में जटिलता, कि किसी संगठन में जितने अधिक प्रबंधकीय स्तर होते हैं संगठन का स्वरूप उतना ही जटिल होता है और संदेश वाहन में देरी भी उतनी ज़्यादा होती है। प्राप्तकर्ता तक पहुंचते पहुंचते समय भी लगता है और उसके अर्थ भी बदल जाते हैं। तो संगठनात्मक ढांचे में जटिलता भी एक बहुत बड़ा बाधा है, बैरियर्स है। संगठनात्मक सुविधाएं। संगठनात्मक सुविधाओं का अभिप्राय है कि जो जैसे कि स्टेशनरी हो गई, दूरभाष हो गया, अनुवादक हो गया आदि उपलब्ध कराने से है। जिस संगठन में ये सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगी वहाँ पर संदेश वाहन समय पर और स्पष्ट और आवश्यकतानुसार होगा, और जहाँ इस चीज़ की कमी होगी वहाँ ये सब अर्थहीन हो जाएगा कम्युनिकेशन। तो इस तरह से ये आपकी संगठनात्मक बाधाएं समाप्त होती हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ आ ही रहा होगा। उसके बाद है लास्ट एंड फाइनल जो बैरियर्स है वो है व्यक्तिगत बाधाएँ, पर्सनल बैरियर्स जिसको बोल रहे हैं। तो व्यक्तिगत बाधाओं में क्या क्या आएगा ये आपको समझना है। तो व्यक्तिगत बाधाओं को इसने दो भागों में बांट दिया है। एक तो उच्च अधिकारियों से संबंधित बाधाएं और एक आ गई है आपकी अधीनस्थों से संबंधित बाधाएं। क्योंकि उच्च स्तरीय जो ऊंच लेवल के व्यक्ति हो गए, भेजने वाला और प्राप्त करने वाला को मिला के, तो भेजने वाला कौन है? उच्च स्तरीय, ठीक है ना। उच्च अधिकारियों से संबंधित बाधाएं होगी और दूसरी अधीनस्थों से संबंधित होगी। तो उच्च स्तर है, जो उच्च लेवल है, उच्च अधिकारी है, उनसे संबंधित कौन कौन सी बाधा? एक तो है पद को चुनौती का भय, ठीक है ना। तो
संगठन में प्रत्येक व्यक्ति उच्च पद पर काम करने की इच्छा रखता है। तो इस उम्मीद से अधिकारी अपनी कमजोरियों को छिपाने के प्रयास में विचार का प्रेषण नहीं करते। उनके मन में डर रहता है कि कहीं वास्तविकता की जानकारी हो जाने पर उन्हें निम्न स्तर पर न जाना पड़ जाए। तो सबसे पहले उच्च स्तरीय लेवल की जो बैरियर्स है वो है व्यक्तिगत के अंदर कि उनको पद की चुनौती का भय रहता है कि भाई हम कभी अपना बातें करें, बताएं, कुछ समझाएं और कभी हम ना निचले लेवल पे चले जाएं। तो इसकी तरह पद का डर रहता है उनको। उसके बाद आ गया अधीनस्थों में विश्वास की कमी। ठीक है ना। तो उच्च स्तरीय अधिकारियों की यह मान्यता रहती है कि निम्न स्तरीय कर्मचारी कम योग्य होते हैं, मतलब नालायक होते हैं, मतलब कम आता है, उनको कम पता होता है। तो इस कारण उन्हें उनसे प्राप्त सूचनाओं या सुझाव आदि पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता और वे अपने महत्व को बढ़ाने के लिए अधीनस्थों की ओर किए गए संदेशवान को जानबूझकर अनदेखा कर देते हैं। और फिर कर्मचारियों में क्या होगा, उत्साह की कमी होगी, वे उसके प्रति ध्यान नहीं देंगे जब अगला हमारी बात ही नहीं मानता। फिर दूसरा पॉइंट आ गया अधीनस्थों से संबंधित बाधाएं। उसमें जैसे विचार विनिमय की अनिच्छा, मतलब कभी कभी अधीनस्थ अपने अधिकारियों को सूचनाओं का प्रेषण करने के लिए तैयार ही नहीं होता। क्यों? जब अधीनस्थ यह समझते हैं कि कोई सूचना नकारात्मक प्रकृति की है तो उसका प्रभाव उन पर ही पड़ेगा, तब उन सूचनाओं को छिपाने की वे कोशिश करते हैं कि भाई भुगतनी तो हमें ही है, हमें ही करना पड़ेगा अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन देंगे, इसलिए चुप ही रहते हैं, बोलो मत। फिर उसके बाद है उपयुक्त प्रोत्साहन की कमी। अधीनस्थों में प्रोत्साहन की कमी भी संदेशवाहन में बाधा पैदा करती है। अधीनस्थों में प्रोत्साहन की कमी का कारण अधिकारियों द्वारा उनके सुझाव या विचारों को महत्व न देना भी है सबसे बड़ा कारण। ठीक है। तो अधिकारी अपने अधीनस्थों की बातें, किसी बात को अनसुना करते हैं तो वे भविष्य के विचार विनिमय के प्रति उदासीन हो जाते हैं। फिर इन फ्यूचर वो बोलते नहीं है कि हम क्यों दें सुझाव, मानते तो है नहीं हमारी बात। तो इस तरह से बैरियर्स थी जो मैंने आपको बताई और आप अच्छी तरह से करेंगे। और अगर इसमें सुधार करना हो तो समझ रहे हैं जो बातें हमने पढ़ाई उन चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करवा दो, बस सुधार हो जाएंगे। तो आपको अलग से सुधार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। थैंक यू।